को हौत्री कहा जाता है। बोलो क्या बोलेंगे? हौत्री। हम उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, थोड़ी सी रहेंगे। अब क्या सब बता रहे हैं। कितने आपका है? आपका 10 मंडल। कितना सूक्त आपका? 10। देखो सर एक बात और सुन लो, इतिहास को ना हम प्राचीन को 2 भागों में पढ़ाते हैं। एगो लगातार चलते जाएगा और एगो अलग से पढ़ाएंगे, उसमें धर्म की बात पढ़ेंगे। उसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, फलान वेद, ढकान वेद, जितना सवाल आपको पूछने का मन करेगा ना उतना पूछिएगा। अभी बस हमारा टॉपिक क्या है, लेकिन इससे संबंधित थोड़ी सी हम लोग जानकारी यहाँ पे दे देंगे। तो ये आपकी 1062 क्या है आपका मंत्र? एक क्वेश्चन बताए, गायत्री मंत्र का चर्चा ऋग्वेद के 3रे मंडल में। बोलो कौन मंडल में? 3रे। अगला कौन वेद है? यजुर्वेद। अगला कौन वेद है? सबसे नया वेद कौन है? सबसे पुराना वेद कौन है? ऋग्वेद। जादू टोना कहाँ है? अथर्ववेद। जादू टोना बउआ, मंत्र मंत्र सबका चर्चा कहाँ है? यहाँ। सांप का विषा उसे जो होता है ये आपकी कौन है? यजुर्वेद। यह गद और पद, गद और पद सामवेद की बात करते। किसकी बाबू? क्या बोलते इसको? संगीत का जनक। भारतीय संगीत का जनक किसको बोलेंगे? वेद के बाद वो पढ़ना रहता है वेदांग। बोलो क्या बाबू? वेदांग कितना है? 6। इसको याद करना, ब्याजो निसी कच्छ। क्या बोलना है? ब्याजो निसी कच्छ। फिर से बाबू क्या? ब्याजो निसी कच्छ। व्या से होगा व्याकरण। बोलो व्या से क्या होगा? व्याकरण। ज से होगा ज्योतिष। ज से बाबू ज्योतिष होगा। ज से बोले क्या? नी से निरुक्त। नी से क्या? और सी से, सी है आपका शिक्षा होगा। बोलो क्या? शिक्षा होगा। क से होता कल्प। बोलो क से कल्प होंगे। और छ से क्या होंगे? छंद। छ से क्या बाबू? छंद। तो शॉर्ट में क्या बोलना है? ब्याजो निसी कच्छ। नाम बोलो फिर से। फिर से व से, ज्यो से, नी से, सी से, क से और छ से। और वेदांत के बाद वो पढ़ते महापुराण। तो पुराणों की संख्या, पुराणों की संख्या 3 पुराण फेमस है। मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण। कौन पुराण बाबू? मत्स्य पुराण। और कौन पुराण? विष्णु पुराण। विष्णु, एक और कोई था वायु पुराण। ये सब ऐसे आपको ये सब पढ़ाएंगे डिटेल में, टेंशन मत लीजिए। वायु पुराण ठीक हो गया आपका। रह दीजिए इधर। आपका पूछेगा उपनिषद की संख्या कितना? उपनिषद 108 ना। उपनिषद की संख्या कितना बाबू? 108 उपनिषद की संख्या। 108 में बहुत फेमस आता है मुंडकोपनिषद। पूछे जाते हैं सतमें जयते कहाँ से लिया गया? मुंडको उपनिषद से। कौन जयते? सतमें जयते। नाम बोलो कौन जयते? सतमें जयते। कहाँ से लिया गया? चलो मुंडको उपनिषद से। कौन जयते बाबू? सतमें। बात किसकी चल रही थी? मामला क्या था? कहाँ से आया? अब गौर से समझो। वैदिक सभ्यता का समय काल है 1500 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक। कितना तक बाबू? वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांटते। एक का नाम है ऋग्वैदिक, दूसरा का नाम है उत्तर वैदिक। बोलो ऋग्वैदिक। और अब यहाँ वैदिक सभ्यता में कुछ लोग आ गए बाहर से। बोलो कहाँ से आ गए? कुछ लोग बाहर से कुछ लोग आ गए। और जो लोग बाहर से आए ना उनको कहा गया आर्य लोग। बोलो कौन लोग बाबू? ये भारत की छोटी सी नक्शा हम यहाँ पे लगा पा रहे हैं, थोड़ा समझने की प्रयास करिएगा। और ठीक आपका ये आपकी चीन है बउआ, फिर मंगोलिया मिलेगा और रूस मिलेगा। इधर की ओर जाएंगे तो पाकिस्तान मिलेगा, अफगानिस्तान मिलेगा, तुर्कमेनिस्तान मिलेगा, तजिकिस्तान मिलेगा, किर्गिस्तान मिलेगा, तजाकिस्तान मिलेगा। और इसी को बोलते हैं मध्य एशिया। कौन एशिया? सेंट्रल एशिया ऊपरे मिलेगा। ये मध्य एशिया से कुछ लोग जो है ना वो भारत की ओर पलायन कर रहे थे। बोलो कौन एशिया से? कुछ लोग कहाँ की ओर आ रहे थे? भारत की ओर। मध्य एशिया से कुछ लोग क्या कर रहे थे? आ रहे थे। और मध्य एशिया से ये मान लो यहाँ कौन एशिया आपका? मध्य एशिया। मिडिल एशिया में कितना देश आते हैं? 5 गो।
कितना देश बाबू? 5। और मध्य एशिया से कुछ लोग आए और इन लोग आए, इन लोग जानवर लेके आए। बोलो क्या? पशु। तो पशु का चारा चाहिए कि नहीं चाहिए? और पशु के चारा के साथ साथ पानी भी चाहिए। तो इन लोग वही क्षेत्र में जाएंगे जहाँ पानी रहेगा। बोलो जहाँ क्या रहेगा? पानी। उन्हीं क्षेत्र में जाएंगे। कल ही बताए थे कि भैया ये तिब्बत से मानसरोवर झील है यहाँ, और मानसरोवर झील से नदी निकलती है, सिंधु नदी, जो पाकिस्तान में जाके अरब सागर में गिर जाती है। हाँ या ना बोलो? और इस सिंधु की 5 सहायक नदियाँ था, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। एक नदी उस समय और थे, सरस्वती नदी। कौन नदी? तो ये आपकी सरस्वती नदी भी थे। तो ये 5 नदियाँ हैं। तो यही इन लोग इसी एरिया में आए। इन लोग जो आए ना, अपने आप को क्या लिखा? आर्य लोग। क्या लोग लिखा? जो लोग यहाँ पहले से था ना, इनको क्या कह दिया? अनार्य। इन लोग जानता था संस्कृत। बोलो कौन चीज जानता था? तो ये अपने आप को आर्य का मतलब कहा उच्च जाति के लोग, श्रेष्ठ जाति के लोग। आर्य का मतलब कौन जाति? श्रेष्ठ। और अनार्य को तुलना किससे की? अनार्य, निम्न जाति से। अब यह एरिया में पूरा आ गए। तो ये एरिया में आपका जबरदस्त तरह से पानी था, नदियों का धारा था, जानवर का चारा था, सब चीज़ों था। इसी एरिया में लोग आए। अब जैसे यहाँ पे आए तो इसको, भारत को बीचों बीच में एक रेखा गुजरती है, कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत को 2 भागों में बांटती, उत्तरी भारत और। अब आर्य लोग जैसे आए तो यहाँ कहाँ से आए? मध्य से। कुछ लोग का कहना है कि अलग अलग जगह से आए, लेकिन मैक्स मुलर साहब ने कहा था। बोलो कौन मुलर? कि देखो भैया, आर्य मध्य एशिया से आए, और सब लोग ज़्यादा मान्यता किनको दे दिया है? मैक्स मुलर। तो एग्जाम का पेपर भी किसकी दिया है मान्यता? मैक्स मुलर। सब लोग आए मध्य एशिया से और इस एरिया में बस गए। ये वाला एरिया पंजाब है। पंजाब में पहले हरियाणा था, हिमाचल प्रदेश था, जम्मू कश्मीर का कुछ हिस्सा था, पाकिस्तान वाला एरिया था। ये एरिया पूरा का नाम क्या है? पंजाब। तो पंजाब में 7 नदी इस एरिया में पहले बहता था, और इस 7 नदी में आपको झेछी राविश तो आदे है। बोलो कौन राविश? झेछी राविश, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। पढ़ाए हैं ना? तो झे से क्या हो जाएंगे? अच्छी से, और रा से, और व से, और स से। तो झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। इसी को हम बोलेंगे झेछी राविश। बोलो हाँ या ना? और इसके सहायक, इनके सहायक नदी है सिंधु के, और इनके साथ साथ एक पवित्र नदी भी है, सरस्वती नदी। तो बोलो पूरा कितने नदियां हुए? कितना नदी? और इस 7 नदी वाला क्षेत्र पूरा एरिया में था। इसी को कहा गया सप्त सैंधव प्रदेश। बोलो बाबू कौन सैंधव? सप्त सैंधव प्रदेश। तो सप्त सैंधव प्रदेश कितने नदी वाले हो गए? 7 नदी में। कितने नदी हुआ? बोलो कौन प्रदेश कहेंगे? सब लोग बोलो कौन प्रदेश? तो सप्त सैंधव प्रदेश। तो आर्य लोग जो मध्य एशिया से आए, जो कहाँ आके बसे? अब कहा कि कुछ लोग उत्तरी भारत में इसको प्रचार करने चल गया, कुछ लोग कहाँ चल गया? तो उत्तरी भारत में जो प्रचार करने गया उसका नाम था गौतम राहुगढ़। क्या नाम था? गौतम राहुगढ़। और दक्षिणी भारत में जो गया उसका नाम था अगस्त ऋषि। कौन ऋषि बाबू? कौन भाषा का प्रचार करेगा? इस सब संस्कृत भाषा का। कौन भाषा का? कहाँ बसेंगे आपका? सप्त सैंधव। तो पूछेगा मध्य एशिया से आर्य लोग। आर्य किसको कहते हैं? जो लोग मध्य एशिया से जहाँ बसे उस एरिया को हम क्या बोलेंगे? सप्त सैंधव प्रदेश। बोलो कौन प्रदेश? सप्त सैंधव प्रदेश। आर्य मध्य एशिया से किसने बताया? आर्य कौन भाषा जानते हैं? अपने आप को क्या कहा? श्रेष्ठ कहा या उच्च कुल का कहा? बोलो क्या बोला? उच्च कुल का कहा। श्रेष्ठ या उच्च कुल का कहा। और जो पहले थे उसको क्या बोला? क्या भाई? निम्न कुल का। कौन लोग आए? आर्य लोग। तो पूछेगा आपको कि वैदिक काल की जो शुरुआत करते हैं वो किन्होंने किया? आर्यों ने। किन्होंने किया? आर्य अपने आप को क्या बोलते हैं थे? श्रेष्ठ। तो वैदिक काल कितने भागों में बढ़ जाएगा? 2 भागों।
सबसे पहला का नाम है ऋग वैदिक काल। बोलो क्या नाम है? ऋग वैदिक काल। बेसिक बात पहले समझिएगा, ऋग वैदिक काल। फिर से बोलो कौन काल बाबू? अगर आपसे पूछे ऋग वैदिक काल का समय काल कितना है, 1500 से लेके 1000 ईसा पूर्व, 1500 से लेके। अब बचा कौन वैदिक काल? उत्तर वैदिक काल। बोलो कौन बउआ? उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल का समय काल कितना है? 1000 से कितना आपका 600 ईसा पूर्व। तो सबसे पहले किसकी शुरुआत होगा? तो ऋग वैदिक काल की शुरुआत हुआ। तो ऋग वैदिक काल की जानकारी कौन ग्रंथ से मिलता है? ऋग्वेद से। कहाँ से मिलेगा? ऋग्वेद से। अब सुनो ध्यान से, अगर पूछेगा कि उत्तर वैदिक काल की जानकारी, तो तीनों से, यजुर्वेद से भी, सामवेद से भी और अथर्व। इसका इस्तेमाल आया कि नहीं? इसीलिए हल्का सा इसको हम पढ़ाया। तो 1000 से कहाँ तक आपका? 600। किसकी कहानी है? ऋग वैदिक काल में समाज के लोग आए थे, तो कौची लेके आए थे? पशु। तो इनका मुख्य व्यवसाय क्या था? पशु। थोड़ा बहुत क्या करते थे? कृषि। थोड़ा बहुत क्या करते थे? कृषि। अब गाय चराइएगा तो गाय चराने के लिए दूर दूर जाना पड़ेगा कि नहीं? तो जीवन कैसा था? घुमंतु। जीवन कैसा था? ऐसी जीवन को कबीलाई जीवन कहते हैं। बोलो कौन जीवन? तो घुमंतु या कैसा? कबीलाई। भाई मुख्य व्यवसाय क्या था? यहाँ भैया मातृ सदात्मक की पितरा, तो यहाँ पिता प्रधान था। बोलो क्या था आपका? सिंधु घाटी में एक पॉइंट बना के लिख लीजिए, वहाँ मातृ सदात्मक थे। कहाँ आपका? सिंधु घाटी में। समाज कैसे थे आपका? पिता मातृ सदात्मक, सिंधु घाटी में। पैकेज में लिख लो। यहाँ क्या है आपका? पिता। पिता मतलब आज का समाज हमारा कैसा है? अरे बाबूजी के नाम लोग जानता है कि मम्मी के नाम जानता है? बाबूजी का। मम्मी अगर नेतायन बन गया तो हमारे गांव के चमेली देवी बड़ी फेमस है। कौन देवी? चमेली देवी। तो वो बात ही अलग है। तो एक आगो आपका सिंधु, तो ये आपकी पितृ सदात्मक। कैसे बउआ? घुमंतु और कबीलाई। किसकी बात है यहाँ? पशु और कृषि का। मेन काम क्या था इसका? मेन काम क्या है इसका? पशु। फिर आपकी क्या होगी? पितृ सतात्मक। बोलो क्या? यहाँ का जो समाज था ना, वो ज्ञान के आधार पर बांटा गया था, नॉलेज के आधार पर। समाज के भागों में बांटा गया, किसके आधार पर? ज्ञान। और इसको इस प्रकार से बांटा गया था कि जो लोग खेती वगैरह करते हैं, कृषक लोग हैं, छोटे मोटे लोग हैं, उनको क्या कहा गया था? और ये आपकी जो पढ़े लिखे हैं, फिर सबसे ऊपर में, तो सबसे ऊपर में किसको रखा गया था? भगवान को। बोलो किसको बाबू? पूजा पाठ कराइए। कोई भी संस्कृत जानते तो उसको ब्राह्मण कहा गया। बोलो क्या कहा गया? ब्राह्मण। ये नहीं कि ब्राह्मण को जाति नहीं था उस समय। आप संस्कृत जानते हैं, आपके पास नॉलेज है, तो आपको क्या कहा जाएगा? बोलो ब्राह्मण कहा जाएगा। बोलो क्या भाई साहब? ब्राह्मण कहा जाएगा। अगर आप रक्षा कर रहे हैं तो इनको क्षत्रिय कहा। कौन जाति का? मत छोड़ दीजिए, इन्हें क्या कहा गया? क्षत्रिय। बोलो क्या बाबू? अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो वैश्य। अभी वैश्या नहीं, वैश्य बोल देना, वैश्या तो गड़बड़ा जाएगा सब। हाँ, व्यापार वाले क्या कहलाएंगे? वैश्य। व्यापार वाले वैश्य। रक्षा करने वाले, सेना उना वाला क्या कहलाएगा? क्षत्रिय। और ज्ञान जिनके पास ज़्यादा था, पूजा पाठ मंत्र जानते थे, क्या कहलाएंगे? ब्राह्मण। बाकी जितना लोग हैं शूद्र कहते थे। क्या भाई? शूद्र। सेवा करने वाले लोग थे सब। गरीब परिवार थे, मजदूरी किसानी ये सब आपका। ये कौन लोग थे आपका? शूद्र। तो आज हमारे देश में क्या है? जाति है। इससे बड़ी तो वैदिक काल था, कोई जाति नहीं है, कोई आरक्षण नहीं। ढेर पढ़ लिए तो कौची हो गए? सेना में गए तो क्या हो गए? क्षत्रिय। व्यापार कर रहे हैं तो, और सेवा कर रहे हैं तो। ये सारी घटना किस काल में देखा गया? ऋग वैदिक काल में। अब ऋग वैदिक काल की बातें आया, उत्तर वैदिक काल में सब मामला गया पलट। ऋग वैदिक काल में किसकी जानकारी कहाँ से? ऋग वैदिक काल में जो आपका मेन काम क्या था? पशु। लेकिन यहाँ मेन काम क्या हो गया? कृषि। और सेकेंडरी काम क्या हो गया? पशु। अब बोलो खेती करिएगा तो आपको रहना पड़ेगा कि नहीं? तो जीवन कैसा हो गया? बोलो जीवन कैसा? घुमंतु नहीं, क्या हो जाएंगे? और ये किसकी बात है? उत्तर वैदिक। उत्तर वैदिक काल में घटना बड़ा खतरनाक वाला हुआ था 1000 ईसा पूर्व में।
में, और हो गया लोहे की खोज। बोलो किसकी खोज? लोहे की खोज कब हुआ बाबू? 1000 ईसा पूर्व में, उत्तर वैदिक काल। इसे कहते हैं लोहे की क्रांति। बोलो कौन क्रांति? और इससे खेती करना आसान हो गया। बोलो क्या करना? खेती। फिर से एक बार बोली, किसकी कहानी चल रहा? कैसी सभ्यता? जानकारी। वेद क्या है? वेद कितने हैं? बोलो याद है? फिर भी बोलो, जिसको याद है वो रिवीजन करो। कौन कौन वेद? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। ऋग्वेद कितना मंडल, कितना सूक्त, कितना मंत्र? गायत्री मंत्र का चर्चा 3रे मंडल। यजुर्वेद को क्या बोलते हैं? संगीत का जनक। नया वेद, पुराना वेद, जादू टोना, कितना वेदांग? क्या होगा ट्रिक? व्याजो निशी कछ। व्या से क्या होंगे? ज से, नि से, सी से शिक्षा। सी से क्या हो जाएगा आपका? शिक्षा होगा। तो शिक्षा। क से हुआ कल्प। क से बोलो कल्प। छ से क्या हो जाएगा? छंद। क से कल्प, छ से छंद। तो बोलो क्या बोलना है? ब्याजो। कितना पुराण है? कितना पुराण बाबू? उपनिषद की संख्या, फेमस उपनिषद क्या लिया गया है? क्या लिया गया है? वैदिक काल का समय का। वैदिक काल कौन लाए? आर्य कहाँ से आया? ऐसा किसने कहा? भारत में कहाँ बसा? सप्त सैंधव प्रदेश। कौन प्रदेश? फिर से बोलो कौन प्रदेश? कौन प्रदेश? सप्त सैंधव प्रदेश में कितनी नदियां का समूह है? 5, 7 ना। वो एरिया भी भारत में कहाँ चला गया? पंजाब में। तो भैया सप्त सैंधव प्रदेश कहाँ है? पंजाब में। कहाँ बसा? यहाँ। कौन भाषा जानता था? आर्य का मतलब जो यहाँ से लोग थे। इसका मतलब उत्तर भारत में प्रचार, दक्षिण भारत में यहाँ राजा विदेह नाम था। क्या नाम था? जे प्रचार करने के लिए भेजा। भारत के 2 भागों में कौन बांटता है? कितने भागों में? उत्तरी भारत और आर्य कहाँ से आए? क्या उस समय जाति का बंटवारा जाति पर होता था? किस पर होता था? ज्ञान। सबसे ऊपर में, उनके नीचे ब्राह्मण क्यों कहते थे? यानी जो संस्कृत को जानते हो। रक्षा कौन करते थे? और वैश्य क्या? व्यापार, सेवा करने वाला। ऋग वैदिक काल का समय कब? जानकारी कहाँ से? मेन काम क्या था? सेकेंडरी काम क्या था? सेकेंडरी काम क्या था? जीवन क्या था? क्या बोलेंगे? क्या था यहाँ? बोलो पितृ सदात्मा। उत्तर वैदिक काल में 1000 से किसका खोज हुआ? क्या होना शुरू? और सेकेंड में जीवन क्या है? जीवन क्या है? अब ऋग वैदिक काल में अगर आप एक आदमी है, सिंगल है, तो कोई वैल्यू आपको है? सिंगल की कोई वैल्यू नहीं है। आपकी शादी हो गए, आपकी क्या हो गए? शादियों के बाद आपकी छोटुआ छोटिया सब आ गए हैं। आ गए कि नहीं आ गए? तो आप एक परिवार हो गए। बोलो क्या हो गए? परिवार हो गए। लोग बोलता है परिवार को भी टाइम देना पड़ता है। शादी के बाद बोलता है, शादी से पहले कहाँ है? शादी के पहले कह रहा था हमने शादी का दीजिएगा आप टाइम, शादी के बाद दीजिए, तभी तो संसार बढ़ेगा। देखो संसार बढ़ेगा यहाँ पे। तो इसको हम क्या बोलते हैं? परिवार। बोलो क्या बाबू? अब ऐसे ऐसे कई परिवार मिलेगा तो बनेगा गांव। बोलो क्या बनेगा? गांव, या क्या बोलेंगे? ग्राम। कई गांव मिलता है तो पंचायत बनता है। इस समय पंचायत नहीं है, विष बनता था। क्या बाबू? विष। बोलो क्या बनेंगे? विष। कई विष मिला तो जन। बोलो कई विष मिला तो ब्लॉक लेवल, अनुमंडल लेवल तक है। सुनो ध्यान से, पूछे जाते हैं कि परिवार का जो प्रमुख था, हेड था, तो अभी भी सरकारी काम से कुछ भरने के लिए आएगा ना तो बोलेगा आपका घर का मुखिया का नाम नहीं पूछता है, मुखिया का नाम। तो बोले हमारा घर में चुनाव हुआ भी नहीं हुआ तो मुखिया कैसे? तो जो घर का हेड होते हैं तो इसको प्रधान को क्या बोलते हैं? मुखिया। बोलो क्या बोलेंगे? किसको? प्रधान को क्या बोलेंगे? ग्राम के प्रधान को ग्रामीणी कहते थे। बोलो क्या? ग्रामणी। विष के प्रधान को विषपति।
बोलो कौन पति? किसके प्रधान को? विष के प्रधान को विषपति। जन के प्रधान को राजा या जनस गोपा कहते थे। राजा या जनस गोपा कहते थे। सुनो गौर से, ऋग्वैदिक